होगा, इसको मानक रूप में अरेंज करना होगा। मानक रूप बता चुके कैसे होता है, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम। लेकिन सबसे आसान जो तरीका होता है हमारा, घटते क्रम में लिखल रहता है उसी को। तो घटते क्रम में कौन चीज रहता है, क्या चीज घटते क्रम में रखते हैं, पावर को, घात को। घात हमारा घटते क्रम में रहेगा या तो बढ़ते क्रम में रहेगा, तब वो जो भी बहुपद दिया गया रहेगा वो हमारा मानक रूप में रहेगा। तो जैसे फिलहाल मेरा तो मानक रूप में है ही, देखिए पहले 2 पावर है, फिर 1 पावर है, फिर ABCD गायब हो गया। ठीक है, ये तो सिंपल में है ही। अब इसको गुणनखंड करना है तो मध्य पद को तोड़ करके, कौन सा पद, मध्य पद तोड़ना मतलब 2 भाग में बांट देना। ठीक है, तो मध्य में कौन है, बीच में, यानी इसको 2 भाग में बांट देना है। तो अपने मन से नहीं बांट देना है। ठीक है, अपने मन से बांट देंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, अपने मन से बांटेंगे तो गड़बड़ हो सकता है, तो अपने मन से नहीं बांटेंगे। करना क्या होता है इसके लिए, आपको ये एक्स स्क्वायर में जो भी संख्या गुना रहेगा, अचर पद जो भी रहेगा, ये दोनों को आपस में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुना कहाँ करेंगे, सवाल में नहीं करना है, रफ में करना है। ठीक है, जैसे हम अपना रफ कॉपी देखो इधर रखे, ये मेरा रफ है ना। अब यहाँ तो सिंपल है कि 12 और 1 है, तो 12 गुना 1 करेंगे तो स्वाभाविक है 12 ही होगा। अगर यहाँ रहता 72, यहाँ रहता 76, तब गड़बड़ा देते। तब 72 गुना 76 करके देख लेते, गड़बड़ाना क्या है। ठीक है, तो 12 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा, टॉपिक को याद रखिए, पहले गुना करेंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या आएगा गुना करके, इसको अभाज्य गुणनखंड करना है। कौन सा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य संख्या आप लोग को बखूबी पता है कि किसको कहते हैं, और नहीं पता रहे तो अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, फिर किसी संख्या से भाग लगे ही नहीं। जैसे कि अगर 3 की चर्चा हम लोग करेंगे तो 3 अभाज्य संख्या है, इसीलिए अभाज्य संख्या है क्योंकि इसको आप कोई भी संख्या से भाग दे करके देख लीजिए, काम ही नहीं करेगा, कोई भी सुइया इसमें नहीं काम करेगा। नहीं, कोरोना है, कोरोना आया था, कोई सुइया नहीं काम कर, हाँ ये कोरोना आ गया। ठीक है, यही अगर इसके जगह पे 4 लिखेंगे तब 2 से भागा नहीं लग जाएगा, 6 लिख देंगे तब 2 को से 3 को से, तो और दुनिया के बाहर दोस्त बना लिया है ना। तो अभाज्य गुणनखंड का कोई दोस्त नहीं, अभाज्य गुणनखंड का कोई दोस्त नहीं, उसका अकेले है वो। ठीक है, तो वैसा ही संख्या से इसमें डिवाइड करना है और वैसा ही संख्या के रूप में इसको तोड़ देना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, कितना होता है, तो 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, तो फिलहाल 2 से लग जाएगा, 2 से भागा दीजिएगा कितना होगा, फिर 2 से लग जाएगा, आप 3 से लगेगा। कहीं कहीं आपको 1 को भी यूज करना पड़ जाएगा, कहीं कहीं जोड़ घटाव के रूप में बांटने में 1 को भी यूज करना पड़ जाएगा। यहाँ अंक मतलब आना ही है, हाँ वो तो आएगा करेगा, गुणनखंड करते जाइए, आगे बढ़ते जाएंगे। अब मान लीजिए कि 19 13 आ जाता तो 13 से भाग लगाते थे, कहा जाता है ना। अभाज्य गुणनखंड हम लोग मौसा के समय में पढ़े, लौसा के समय पढ़े, है ना, वही अभाज्य गुणनखंड है, यहाँ दूसरा कुछ नहीं है। आप देखिए आपके पास 2 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, इस 4 संख्या में से आप इसको 2 भाग में बांटना है, 2 को में बंटवारा कर देना है और इसको अरेंज इस प्रकार कीजिएगा कि जोड़ या घटाव करके आपको आना चाहिए 7 और गुना इसका कीजिएगा तो 12 ही आएगा, गुना सोचे की जरूरत नहीं है। आप देखिए जैसे कि इसको 2 दूनी एगो 4 कर देते हैं, 3 का 3, तो 4 3 12 हो गया और 4 और 3 ठीक है ठाक है, और दोस्तों कुछ नहीं बनेगा, और कुछ बनेगा कि अगर 3 दूनी 6 लेते हैं तो 6 और 2 का 2 तो 6 2 8 हो जाता है, और घटाएंगे 4 तो ये नहीं हो रहा, ये वाला हो रहा है 2 दूनी 4 और 3 4 3 7 हो रहा है ना, तो यानी 1 और 4 हो जाएगा, 1 इस 7 के जगह 1 4 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये 12x² का 12x² रखेंगे। अभी देखिए ये माइनस में दोनों को देना होगा तब ना जोड़ रहे हैं, चिन्हों को मिलाना है, 4x माइनस 3x कहा स्क्वायर आइवे नहीं करेगा, आगे बोलिए। हम लोग द्विघात बहुपद का ही मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करेंगे, जहां पावर 3 वाला आएगा, तब जब पावर 3 वाला आएगा तब देखिए मध्य पद कहाँ से आपका हुआ, मध्य पद है
मध्य पद मतलब बीच में, तो बीच में कहाँ है, इन्हों से इधरों से, कहीं बीच में कुछ नहीं है। तो इस रूप में जब आएगा ना, इसका भी गुणनखंड होगा, तो त्रिघात बहुपद का गुणनखंड आप लोग को 10वां वाला बहुपद पढ़ाएंगे ना, तो उसमें खत्म हो गया ना, उसमें नहीं दिया गया था। हम आप लोग को 2-4 गो सवाल बता देंगे दे करके और समझा देंगे, इसकी चर्चा उसमें करेंगे, फिलहाल अभी नहीं। अब देखिए जोड़ में एक है तो एक, ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब यहाँ क्या करना है, दो भाग में बांट देना है, ये अलग एक ग्रुप, ये अलग एक ग्रुप, ठीक है। अब ये एक अलग ग्रुप हो गया, एक अलग ग्रुप हो गया। अब इस दोनों में आपको ये चीज पहले संख्या को देख लीजिएगा कि क्या क्या मिल रहा है, और हो सके तो सबसे पहले चिन्ह को मिला लीजिएगा। तो चिन्ह में देखिए ना कुछ तो जोड़ मिलेगा, चिन्ह से लेने देने न कुछ है। देखिए यहाँ 12, यहाँ 4 है, तो बताइए कौन सा संख्या दोनों में सेम है? हाँ ना, इसी दोनों संख्या में से सेम क्या है? 4 है कि नहीं? यहाँ 4 है, यहाँ 12 है, ठीक है, दोनों में है 4। अब दूसरा तो नहीं है, 2 लीजिएगा फिर कॉमन बच ही जाता है, इसीलिए 2 नहीं लेना, 4 लेना है। कितना लेना है? 4। और ABCD में क्या मिल रहा है, क्या वो एगो मिलेगा, एगो एक्स इसमें, इसमें 2 गो है, कमे वाला मिलेगा। अगर 2 गो ले लीजिएगा तो इसमें कहाँ लाइएगा, वो पूरा नहीं होगा, लेकिन एगो लेंगे तो इसमें से एगो बाहर कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी दोनों में क्या कॉमन है? 4x। तो यहाँ 12 में से 4 निकाले तो यहाँ कितना बचा? और 2 गो में से एगो निकाले कितना बचा? ये घटा है तो 4x से 4x बाहर कर दिया, क्या बचा? नहीं। अब देखिए घटा है, घटाव लेंगे, देखिए 3x है, 1 है, कुछ मिल रहा है दोनों में की? कोई भी नहीं, कुछ किसी में मिले तो 1 मिलेगा, ठीक है। यहाँ 1 मिलेगा तो माइनस बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा? ये प्लस है, माइनस बाहर कर दिए तो यहाँ क्या बचेगा? कहा कि माइनस माइनस तब हो जाएगा प्लस, ठीक है। हर द्विघात बहुपद में जितना स्टेप आएगा उतना सभे में आएगा, ठीक है। अब देखिए इतना आने के बाद देखो अब 2 भाग में बट गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 भाग हो गया। अब इस 2 भाग में दोनों में सेम चीज क्या है? 3x माइनस, देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो अब यही कॉमन हो जाएगा। जब 3x माइनस 1 निकाल देंगे बाहर तो इसमें कितना बचेगा? इसमें ये हमारा हो गया आंसर। आया समझ में? इसी को कहते हैं मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब दूसरा का सवाल बता देंगे तो चलेगा। देखिए यहाँ रहने दीजिए, 2x² प्लस 7x प्लस में 3, ठीक है। हम क्या बोले? मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना है। किसको तोड़ करके? हाँ, तो मध्य पद हमारे पास 7 है ना, लेकिन इससे भी पहले क्या बोले कि स्क्वायर वाला और 1 2 वाला, ये दोनों को अंक को क्या गुण करते हैं? आपस में गुणाते। यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 3 है, तो द्वितीय द्वितीय। इस प्रोसेस को लिख लीजिए, याद रहेगा। 6। अब इस 6 को क्या करना है? देखिए हम बिना ये सब किए हुए हमको पता है कि यहाँ कितना कितना में बांटना है, ठीक है। कुछ कुछ आ जाता है जिसको करके देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ हमको पता, लेकिन आपको नहीं पता, इसलिए करके देखिएगा तो पता रहेगा, ठीक है। तो द्वितीय 6, अब यहाँ कितना लगेगा? 3 आ गया। अब ये आ गया आपके पास 2 3 1। अब इसको 2 भाग में बांट करके लाना है 7। देखिए 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं 6 का 6 भी और 7 भी हो गया। अरे दूसरी चीज कीजिए ना, होगा देखिए 3 का 3, 3 2 5 हो जाता, नहीं ना होगा। 2 का 2 और 2 3 5, नहीं होगा, तो यही हुआ 2 3 6 और 6 और 1 7, ठीक है। और यहाँ बड़े मजे की बात है कि जोड़े में दिक्कत चिन्ह के लिए नहीं होगा, तो एगो हो जाएगा 6x और एगो हो जाएगा खाली x, हमने 6 गो और एगो 7 गो पूरा। ऊपर में कितना 3 है। अब देखिए 4 भाग में हो गया, देखिए इसमें भी 1 2 3, इसमें भी 3 होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब देखिए ये दोनों एक ग्रुप, ये दोनों एक ग्रुप, लाइन वाइन खींचना नहीं है, समझाने के लिए करते हैं। अब देखिए सबसे पहले संख्या को देखना है, दोनों में क्या मिल रहा है।
अब बताइए यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, दोनों में कॉमन क्या है? अब नहीं समझ में आए कॉमन क्या है तो छोटे छोटा संख्या रहेगा, महत्तम निकाल के देख लीजिएगा। क्या निकाल के देख लीजिएगा? मौसो। 2 और 6 का मौसो निकालिएगा तो कितना आएगा? 2 ये आएगा। तो यानी कि 2 ये कॉमन रहेगा, जितना मौसो आएगा उतना ही कॉमन रहेगा। यहाँ पे हम लोग 4x लिए थे, 4 लिए थे, तो 12 और 4 का मौसो निकालिएगा तो 4 ही आएगा। ठीक है, तो वो इतना ही कॉमन रहेगा। मौसो निकाल लीजिएगा, याद रहेगा। अब देखिए 2 कॉमन हो गया। अब यहाँ 2 गो एक्स है, यहाँ 1 गो एक्स, तो कौन एक्स कॉमन होगा? 1 गो। तो 2 तो बाहर कर दिया तो अंक यहाँ नहीं बचा। 2 गो एक्स में से 1 गो एक्स बाहर करेंगे तो जोड़ है, तो जोड़। देखिए 1 गो एक्स था, 1 गो एक्स बाहर कर लिया, एक्स नहीं बचेगा। और 6 में से 2 बाहर किए कितना बचेगा? 3। तो 2 3 6 जोड़ना में गुना के रूप में देखना है। किसके रूप में? कॉमन जो लेते हैं वो गुना में रहता, जोड़ घटा में नहीं रहता। 2 3 6। अब यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी दोनों में देखिए कुछ मिलता है क्या? अब नहीं समझ में आज क्या बोले? मौसो ले लेने नहीं कुछ, तो इसमें 1 है, 1 3 का मौसो कितना? 1 1 3 का मौसो 1 एक कॉमन होगा, x प्लस 3। इसके बाद आप देखिए दोनों में क्या कॉमन है? इसमें बचेगा, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और बचा 2 गो नहीं, 3 नंबर नहीं बना है। देखिए यहाँ दिखेगा, यहाँ 6x² प्लस में 5x और माइनस में 6। 6 गुना 6 कीजिएगा कितना हो जाएगा? 36 का क्या करना है? गुणनखंड करेंगे। देखिए 2 से देंगे तब, अरे देखो नहीं, 2 दूनी और 4 नमा 36 और 9 में 4 घटेगा तो 5 बच गया। ठीक है, था तो यही लिख लेते हैं। 6x², एक हो जाएगा 9x और एक हो जाएगा घटा में, क्या में होगा? काहे घटा में होगा तब ना जोड़ घटा घटा होगा, और 9 में 4 घटेगा तब कोई दिक्कत? अभी 2 गो अलग, ही 2 गो 6 और 9 का महत्तम कितना? 3 ना होगा, तो यानी कि अंक में 3 कॉमन होगा। यहाँ 1 गो एक्स, यहाँ 2 गो, तो क्या गो कॉमन है? 1 गो कॉमन। तो यहाँ 6 में से 3 निकाले कितने बचा? 2 गो एक्स में 1 गो एक्स निकाले कितने बचा? 9 में से 3 निकालिए कितने बचा? यहाँ 1 गो एक्स सब बाहर कर दिए, कुछ बचा? अब इस दोनों में देखो घटा है, घटा तो घटा कॉमन हो जाएगा। और 4 6 का लघु महत्तम कितना? महत्तम लघुत्तम है 2। तो यहाँ कितना बचेगा? 2 दूनी 4, 2 बचेगा। एक्स तो कॉमन नहीं लिए, एक्स यहाँ रहेगा। 6 है तो 6 में से 2 बाहर किया, कितना बचेगा? कैची में प्लस में, प्लस माइनस माइनस। आप दोनों में देखिए क्या मिल रहा है? 2x प्लस 3। हमेशा ही जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना वह कॉमन रहेगा। यहाँ पे यहाँ कितना बच जाएगा? बस यार आंसर रहता। हाँ, कौन बोला? ये यहाँ 6 है, 2 बाहर कर दिए, 6 में से 2 बाहर कर दिए, कितना बचा? जोड़ में, गुना में, गुना में नहीं आ रहता है। इसको 6 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 लिखेंगे, तो 2 बाहर कर दिए तो कुछ ही बचा। आया समझ में? लास्ट सवाल बचा है, लिख लीजिए इसको। तो के